Assalamu alaikum. In the name of Allah, the most beneficent and the most kind to all of us. Today we have a poem, and by sequence it is the last poem of your secondary English, that is The Lost Star, means Gumshida Tara. It has been written by G. Alana or Ghulam Ali Alana. He was a Pakistani poet, and he was also the ex-mayor of Karachi city. So this poem, The Lost Star, is a religious poem having a religious theme and background, and it tells you about the past history of Muslims, like what the Muslims were at their peak time in the olden days, and what the Muslims are today, and what is the reason of their backwardness. So just starting the lines. The cell of my being was small indeed. मेरे वजूद का खलिया यकीनन छोटा था, या मेरी ज़ात यकीनन छोटी सी थी. बट देयर बिगेन द इन्फिनिट्यूड ऑफ गॉड. लेकिन मेरी ज़ात में ही शुरू हुई खुदा की लामहदूदियत, विथ इट्स एंडलेस इमेंसिटी, उसकी कभी न ख़त्म होने वाली बड़ाई के साथ. इन द मिरर ऑफ एटर्निटी, अब्दियत के आईने में. काउंटलेस सिटीज़ एंड डेजर्ट्स थ्रॉप्ड विद इन मी. अनगिनत बेशुमार शहर और रेगिस्तान मेरे अंदर धड़का करते थे. मैनी कॉन्स्टलेशंस शोन लस्ट्रियसली. बहुत से बुर्ज, कॉन्स्टलेशन मीन्स बुर्ज, या कॉन्स्टलेशन के मतलब होते हैं सितारों का झुरमुट, वो चमका करते थे. लस्ट्रियसली, चमक के साथ, ज़ोरदार चमक के साथ. आई वॉज लार्जर दैन द वर्ल्ड. मैं इस दुनिया से बड़ा था. विच आई हेल्ड इन द ग्रिप ऑफ माई फिंगर. और इस दुनिया को मैंने अपनी उंगलियों की गिरफ्त में थामा हुआ था. तो इस फर्स्ट स्टैंज़ा में शायर जी अलाना बता रहे हैं मुसलमानों के पास्ट हिस्ट्री के बारे में, कि किस तरह से जब इस्लाम आया, इस्लाम गालिब आया, तो मुसलमान किस तरह से उन्होंने रेगिस्तानों में और मुख्तलिफ़ शहरों में, पूरी दुनिया में जो है वो उनकी राज हो गई और पूरी दुनिया में उनकी हुकूमत बन गई. और नील के साहिर से लेकर काशगर तक उन्होंने अपनी सल्तनत बनाई. तो एक लंबा अरसा गोल्डन एज एक मुसलमानों का रहा, मुस्लिम पीरियड एक चलता रहा, जब मुसलमानों ने साइंस में और फतूहात में और इन चीज़ों में नाम अपना रोशन किया. सेकंड स्टैंज़ा स्टार्ट करते हैं. व्हाट हैज़ हैपेंड नाउ. अब क्या हो गया है. हु एम आई, मैं कौन हूँ. एन इनसिग्निफिकेंट एटम, अब मैं एक मामूली सा ज़र्रा हूँ. इन अ केओटिक कॉस्मोस, अफरा तफरी वाली कायनात में. समवन हैज़ ड्रग्ड माई सोल, किसी ने मेरे रूह को नशा आवर कर दिया, रूह को नशे में डाल दिया. अनदर हैज़ स्टोलन माई लाइट, किसी और ने मेरी रोशनी चुरा ली. नो लॉन्गर आई एम द सेम आई वॉज, अब मैं वो नहीं हूँ जो मैं पहले कभी था. इसका मतलब मुसलमान जो हैं अब जिस हालत में मौजूद हैं वो बहुत ज़्यादा उनकी तनज़्ज़ुली वाली हालत है, डिक्लाइन वाली हालत है. और अब वो हाल जो पहले जिस तरह से वो शान शौकत के साथ जीते थे, तो अब वो हाल उनका नहीं है. तो रीज़न बताते हैं फोर्थ स्टैंज़ा के अंदर. आई नाउ रीज़न विद द ट्रुथ, मैं अब दलील पेश करता हूँ सच्चाई के लिए. आर्ग्यू विद द इरिफ्यूटेबल, अब मैं बहस करता हूँ नाकाबिल तरदीद चीज़ों पर. ब्लर विद डाउट द मिरर ऑफ रियलिटी, मैं अपने शक के साथ धुंधला देता हूँ हकीकत के आईने को. डिमोलिश द इमेज ऑफ द अलमाइटी, और मैं अल्लाह के इमेज को तबाह कर देता हूँ. या तो डिमोलिश द इमेज ऑफ द अलमाइटी, और मैं अल्लाह के वजूद को तबाह कर देता हूँ, उसकी इमेज को हम डिमोलिश कर देते हैं. ठीक है, तो इसका मतलब ये कहा जा रहा है कि मुसलमान जो है वो दीन से जो है वो दूर हो चुके हैं, और अब वो जो है वो हक़ पर और सच्चाई पर दलीलें पेश करते हैं, नाकाबिल तरदीद चीज़ों के साथ बहस करते हैं, और वो डाउट्स उनके जहन में भरे हुए हैं रिलीजन के बारे में और गॉड के बारे में और फेथ के बारे में, जिसकी वजह से वो अपने ही मज़हब का जो है वो उसको इमेज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और जिसकी वजह से आज वो तनज़्ज़ीकी हालत में हैं. लास्ट स्टैंज़ा. आई एम अनदर मैन ऑफ द रेस ऑफ द डैम्ड, मैं अब कोई और शख्स हूँ. ऑफ द रेस ऑफ द डैम्ड, अब मैं उस नस्ल में से हूँ जिस पर खुदा की लानत हुई. तो अब मैं कोई और शख्स हूँ, अब मैं उस नस्ल में से हूँ जिस पर अल्लाह ताला ने लानत फरमाई. आई एम द डेड मैन, अब मैं एक मुर्दा इंसान हूँ. एंड आई वेंटर इन विजनरी वर्ल्ड, और अब मैं बेमकसद फिरता हूँ विजनरी वर्ल्ड में.
आई एम अनदर मैन, अब मैं दूसरा शख्स हूँ, ऑफ द रेस ऑफ द डैम्ड, ऐसे नस्ल में से हूँ जिन पर लानत हुई। आई एम द डेड मैन, मैं एक मुर्दा इंसान हूँ। एंड आई वेंडर इन विजनरी वर्ल्ड, और मैं बेमकसद फिरता हूँ ख्याली दुनिया में। इन सर्च ऑफ द प्रीमेवल स्पार्क, और अब मैं तलाश में हूँ उस इब्तदाई नूर के। दैट लेंट लाइट टू द स्टार दैट हैव लॉस्ट, जो रोशनी देता था उस तारे को जो तारा मैंने खो दिया। तो इस नज़म के अंदर अगर हम देखें, इसका सेंट्रल आइडिया ये है कि मुसलमान जो हैं वो किस तरह से आगे थे और प्रोग्रेस में थे और तरक्की में थे, और उसके बाद जब उन्होंने अपने रिलीजन को छोड़ दिया, अपने दीन को, तो आखिरकार वो बहुत पीछे हो गए और आखिरकार जो है वो एक तरह से डाउनफॉल का शिकार हुए, उनका ज़वाल हुआ। दैट्स इट।